हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बैंकर्स का जीए हर 3 महीने में बढ़ता है और वो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अभी मई मंथ में बैंकर्स का जीए बढ़ना है, जो कि मई, जून और जुलाई 3 महीने के लिए एप्लीकेबल रहेगा। बट ये जो डीए है वो डिसाइड होता है सीपीआई इंडेक्स के बेस पे, जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च का कैलकुलेट किया जाएगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जनवरी का सीपीआई इंडेक्स तो रिलीज किया जा चुका है, लेकिन फरवरी और मार्च का सीपीआई इंडेक्स रिलीज नहीं किया गया है। इसी को लेके सबके बीच में कंफ्यूजन है कि अभी तक ये इंडेक्स रिलीज नहीं हुआ है, कब तक होगा, आखिर क्या बैंकर्स का डीए रहेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ देने वाली हूँ कि जो एक्चुअल सीपीआई इंडेक्स है वो कब रिलीज होने वाला है और जो एक्सपेक्टेड आपका डीए रहेगा वो कितना रह सकता है। जैसे कि हम बैंकर्स से रिलेटेड न्यूज यहाँ लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फरवरी और मार्च का सीपीआई इंडेक्स रिलीज नहीं हुआ, उसके लिए यूनियन ने लेटर लिखा था लेबर ब्यूरो को, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि बैंकर्स का जो डीए है वो सीपीआई इंडेक्स के बेस पे ही डिसाइड होता है, जो कि हर 3 महीने में हमें करना होता है। तो उन्होंने लेबर ब्यूरो से रिक्वेस्ट करी थी कि वो सीपीआई इंडेक्स को रिलीज कर दे, ताकि उसके बेस पे बैंकर्स का डीए कैलकुलेट किया जा सके। ये तो आप सभी जान ही गए थे, बट उसके बाद अभी एआईबीईए ने भी अपनी तरफ से एक मैसेज शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फर्दर टू द लेटर टू द लेबर ब्यूरो, जो लेबर ब्यूरो को लेटर लिखा गया है, उसके अलावा आई टॉक्ड टू द कंसर्न्ड ऑफिशियल इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो भी इससे रिलेटेड कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात की गई है एआईबीए के द्वारा, और उन्हें ये बताया गया है कि जो सीपीआई इंडेक्स है वो बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है, इवन विद इन अ वीक रिलीज होने वाला है। ये जो मैसेज है वो 7 मई 2024 का है। उसके अकॉर्डिंग यानी 1 वीक की बात कही जाए तो नेक्स्ट वीक में कभी भी सीपीआई इंडेक्स रिलीज हो सकता है। जैसे ही ये रिलीज होगा उसके बाद फिर एग्जैक्ट डीए की कैलकुलेशन आप देख पाएंगे कि एग्जैक्ट कितना डीए बढ़ने वाला है। बट अभी की कंडीशन में अगर बात करें कि एक्सपेक्टेड डीए कितना बढ़ेगा, तो आपको बता दूं कि अभी जो सीपीआई इंडेक्स रिलीज हुआ है वो केवल जनवरी का रिलीज हुआ है। तो जनवरी का जो सीपीआई इंडेक्स है वो 138.9 है। अगर हम फरवरी और मार्च का भी इसकी इसी के एवरेज मान के चले कि मान लीजिए 139 होता है या 140 होता है, तो अगर इतना सीपीआई इंडेक्स आगे का भी रिलीज होता है तो डीए की ओवरऑल कैलकुलेशन लगाने के बाद जो डीए में चेंज आएगा वो ओनली 1% के लगभग आएगा, या उसके अंदर ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। तो या आप ये मानकर चल सकते हैं कि अभी जो आपका डीए बढ़ने वाला है वो 0.5% या फिर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो 1%, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा इसके अकॉर्डिंग। अगर बहुत ज्यादा यहाँ पर सीपीआई इंडेक्स रिलीज होगा तभी ज्यादा परसेंटेज बढ़ने की संभावना है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एवरेज अगर रिलीज होता है तो उसी के आसपास रिलीज होता होगा। इसलिए अगर आप वेट ना करना चाहें कि एग्जैक्ट कब आएगा, तो आप ये मान के चलिए बस लगभग आधे से 1% तक का अंतर आपके डीए में आने वाला है। हालांकि जो कि बहुत कम है, इतना अंतर आपको आपकी सैलरी में समझ में ही नहीं आएगा कि कितना डीए बढ़ा है, क्योंकि इतना परसेंट से तो बहुत ज्यादा वैल्यू में चेंज नहीं आ पाता है। बाकी देखते हैं जब एक्चुअल डेटा रिलीज होगा तब क्या सारी चीजें रहती हैं। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।